देखो देख बेटा, यहाँ क्या है, राइस एंड कढ़ी। आपको बताए थे कि कुछ ऐसे वस्तु या व्यक्ति के नाम होते हैं जो एंड से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? एंड से। लेकिन आप उसे अलग अलग नहीं कर सकते। कैसे? एक बात बताइए कि अगर राइस है, क्या बेटा? राइस है एंड कढ़ी है, बताइए कि अगर आपको राइस और कढ़ी खाने के लिए दिया जाए, राइस और कढ़ी क्या किया जाए खाने के लिए दिया जाए, तो बताइए आप चावल को अलग खा लीजिएगा और कढ़ी को अलग पी लीजिएगा? नहीं, मिला के खाइएगा। इसलिए ऐसे नाउन को सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? सिंगुलर। और इसके साथ कैसा वर्ब लगाया जाता है? सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है ना। तो कहेंगे इसके साथ सिंगुलर वर्ब। अब देख बेटा, यहाँ पर आर क्या है? प्लूरल। आर क्या है? प्लूरल है। वर क्या है? प्लूरल है। हैव क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर क्या है? इज है। उसको भी देखो, यानी पहला का क्या होगा? इज होगा। ए होगा। देख बेटा, अभी जस्ट बताए हैं कि अगर एडजेक्टिव के पहले द लग जाए, क्या लग जाए? एडजेक्टिव के पहले द लग जाए, तो एडजेक्टिव के पहले जब द लग जाता है तब यह प्लूरल नाउन की तरह ट्रेड करता है। किसके तरह? प्लूरल नाउन की तरह। प्लूरल नाउन की तरह ट्रेड करता है। जैसे कि यहाँ पर द पुअर, द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा? गरीब लोग। और गरीब लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है? इसका मतलब इज लगेगा कि आर लगेगा? यानी दूसरा का आर। बी। कोई दिक्कत? चलिए, अब कहता है नथिंग बट स्नो। स्नो मतलब होता है बर्फ। स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ। देखो, बर्फ को आप गिन नहीं सकते हैं, बर्फ के टुकड़ा को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? टुकड़ा को। और बता, इसका मतलब है कि बर्फ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। बर्फ क्या है? अनकाउंटेबल। आपको बताए थे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में रहता है। क्या रहता है? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में रहता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इसमें क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी, हैज। क्या लगेगा बेटा? तो देखो, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, क्या लगेगा? आगे देखो, एक बात और बतलाए थे। अगला देखो, कहता है देयर डॉट 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 टू एरर्स इन योर वर्क। आप देख बेटा, क्या कहे थे? अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू हुआ हो, क्या हो? देयर से शुरू हुआ हो और उसके बाद खाली स्थान हो और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो, तो उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार इसमें वर्ब आएगा। इसका मतलब अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। और नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। अब बता, यहाँ पर क्या है? टू एरर्स। क्या बेटा? टू एरर्स। सिंगुलर है कि प्लूरल है? यानी बता, इज आएगा कि आर आएगा? आर आएगा। कोई दिक्कत? नहीं। अगला में 2 से काटे। अब देखो, कहता है नो न्यूज। क्या कहता है? नो न्यूज। अब देख, न्यूज। न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो देखने में प्लूरल लगता है, अर्थ में क्या है? सिंगुलर है। देखने में प्लूरल है और यानी सी। अर्थ में क्या है बेटा? सेंस में क्या है? सिंगुलर है। और इसके साथ अगर सेंस में सिंगुलर है तो इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। बोल, इच आर हैव वर। क्या लगेगा? मौज कर दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चल, अब कहता है द कलर ऑफ दीज हाउसेज। इन घरों का रंग। तो क्या बताए थे? याद करो। कहेंगे अगर दो गो नाउन ऑफ से जुड़ा हो, दो गो नाउन किससे जुड़ा हो? ऑफ से जुड़ा हो। तो वर्ब नाउन से पहले, ऑफ से पहले वाला नाउन के अनुसार आता है। अगर दो नाउन किससे जुड़ा हो? ऑफ से जुड़ा हो, तो ऑफ से पहले वाले नाउन के अनुसार क्या आता है? वर्ब आता है। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो गो नाउन है। यहाँ पर एक है दीज हाउसेज और एक है द कलर। बता बेटा, कलर अनकंटेबल होता है। कलर क्या होता है? अनकंटेबल। कलर को आप देख के सिर्फ महसूस करते हैं। इसका मतलब यह सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। इज या आर? इज। फिर देखो, अगला सेंस देखो, कहे थे कभी कभी क्या होता है? कुछ सेंटेंस खाली स्थान से शुरू हो जाता है। किससे शुरू होता है? खाली स्थान से शुरू होता है और खाली स्थान के तुरंत बाद उसका सब्जेक्ट रहता है, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार उसमें वर्ब आएगा ना। तो बता, यहाँ पर ही है। क्या बेटा? ही है। क्या ही के साथ वर आता है? नहीं। आर आता है? नहीं। डू आता है? नहीं। क्या आएगा? इज आएगा।
बोलो समझ में आ रही है? रूल पर सब है। चल देखो, अब बताए थे यहाँ राजन एंड रोहन फादर, यानी 2 गो आदमी है। कई गो आदमी बेटा? 2 आदमी। एक ई राजन है, क्या है ये? राजन बाबू है, और ये रोहन के पिताजी है। ऐसा ये क्या? रोहन के पिताजी है। बोलो कितने आदमी हो गए? 2 आदमी। सिंगुलर की प्लूरल? मतलब वर्ब सिंगुलर की प्लूरल? इज या आर या वाज? अब देखो आगे कहता है माई फादर्स बॉयलेट, मेरे पिताजी के बटुआ। मतलब कई गो बटुआ का बात किया गया? तो सिंगुलर की प्लूरल? तो बोल वाज वर आर डू। कहता है चुप रहिए, कीप क्वाइट। चुप रहिए मतलब कीप क्वाइट। अब देख वी आर डॉट 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 टू द रेडियो। तो देखो क्या बताते, इज एम आर, इज एम आर और वाज वर के बाद हमेशा भी वाज वर के बाद क्या आएगा? V4। क्या आएगा बेटा? V1 नहीं आएगा। V1 नहीं आएगा। क्या आएगा? V4। बोल क्या है? V4 है? नहीं। ये V4 है? नहीं। ये V4 है? नहीं। आएगा कौन? लिस्टिंग। लिसनिंग। क्या आएगा? लिसनिंग। समझ में आ रही है? चल बेटा यहाँ देख, आगे कहता है वी हैव नॉट हिम फॉर अ ईयर। बता देख यहाँ लगा वर्ब क्या है? हैव। और आपको पता होगा क्या बताया था मैंने? हैव, हैज और हैड के बाद क्या आता है? V3। क्या आता है बेटा? बताओ। सी का V2 100 होता है, यानी ये V2 है, तो बोल V2 आएगा? नहीं। गलत हो गया। ये क्या है? V1। गलत हो गया। ये क्या है? V4। गलत हो गया। सही कौन है? C। समझ रहे हैं? हैव के बाद आएगा क्या? V3। हैव के बाद क्या आएगा? V3 आएगा। कोई दिक्कत? अब देख बेटा, फिर आ गया द न्यूज। देखने में प्लूरल और अर्थ में सिंगुलर। क्या लगेगा? इज लगेगा। कहता है while they played, जब वे खेलता था, जब वे खेलते थे, जब वे खेलते थे या खेले, द मदर डॉट 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 फूड। अब देख बेटा यहाँ पर V4 है, तो इसके पहले या तो इज एम आर वाज पर आता, केवल V4 आता है? नहीं, गलत है। देखो बिल के साथ हमेशा V1 आता है, गलत हो गया। देखो हेड के साथ हमेशा V3 आता है, गलत आ गया। सही कौन है? देखो हेड के साथ अभी ना बताएं, देखना हैव हैज हेड के साथ क्या था? V3। यहाँ क्या है? V1 दिया हुआ है। देखो बिल के साथ कभी V4 नहीं आता है, गलत हो गया। और कुकिंग है तो इसके पहले इज एम आर में से कोई रहना चाहिए, या तो इज एम आर वाज पर कुछ रहता तब सही होता, गलत हो गया। सही कौन है? कुक्ड। अब देखो कहता है बिल यू माइंड डॉट 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 द डोर। अब देखो यहाँ आया क्या है? बिल आया क्या बेटा? बिल। और बिल और सेल के साथ क्या आता है? V1 की V2? V1। बता क्या ये आएगा? नहीं। क्योंकि ये V4 है। 2 प्लस क्लोज, ये क्या है? V5 है। क्या बेटा ये? V5। ये क्या है? V2 है। क्या है? ये गलत हो गया। सही कौन होगा? ये क्या? ये क्यों सही हो गया? क्योंकि ये V1 है। फिर देखो ये बात है, कहता है वी शैल गेट बैक, मैं इंतजार करूंगा, हम इंतजार करेंगे ना। कहता है इफ इट सिंगुलर है। इट क्या बेटा? सिंगुलर है। भाई साहब आप प्लूरल क्यों आए? हट जाओ। हट गया जी। देख बेटा ये V4 है तो इसके पहले इज आता है, ये भी हट गया। देख बेटा ये V2 है और ये V5 है। अब ये दोनों झगड़ा करेगा तक देखेंगे सेल को। किसको देखेंगे बेटा? सेल। फ्यूचर में है। सेल क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर से पहले क्या होता है? प्रेजेंट। फ्यूचर से पहले क्या होता है? यानी क्या आएगा? हट जा। बात को समझा? अब देख बेटा द ट्रेन यूजुअली डॉट 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 10 AM। अब देखो 9 AM सॉरी 9 AM
यूजुअली एक ऐसा शब्द है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बतलाता है। किसको बतलाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। यूजुअली आपको बताएंगे, जब टेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, और उसमें एक शब्द आएगा यूजुअली। क्या आएगा? यूजुअली। तो यूजुअली किसको बतलाता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। और आपको पता होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। प्लस क्या होता है बेटा? अदर वर्ड। इसका मतलब V1 या V5 को ढूंढना है। और ट्रेन का वो है एगो। तो कहेंगे ये V2 हट जा भाई ना, ये V4 हट जा भाई, ये हट जा भाई। फिर देखो पहुंचना, देखो इज है। क्या बेटा? इज है। तो मैंने आपको क्या बतलाया था? इज, एम और आर के बाद क्या आता है अक्सर? V4। कहेंगे भाई साहब V4, V3 का है आया हट जा, V2 का है आया हट जा, V1 का है आया हट जा, V4 आ जा। समझ रहे हैं? आगे देखो माई ग्रैंड मदर, फादर है। माई ग्रैंड फादर मतलब मेरे दादाजी। एगो है कि बहुते है? एगो मतलब सिंगुलर, एगो मतलब सिंगुलर। कहेंगे भाई साहब देखो ये V4 है तो एकरा पहले इज रहता ना, हट गया। ये V3 है तो एकरा पहले हेड रहता ना, हट गया। देखो हेड प्लस 2, देखो ये V3 होता ना, ये V2 है ना, इहो कट गया। तो सही कौन है? मौज कर दिया ना। बताओ। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब बोले राम मतलब कई गो राम? एगो राम। क्या लगेगा? छाप बेटा। कैसा लगा अपना ये प्रैक्टिस? अच्छा लगा। अच्छा लगा।